अगर मैं इंटरेस्टिंग वे से बोलूँगा तो आप लोग ज़्यादा देखोगे, अगर आप लोग ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को देखोगे एंड तक तो आप शेयर भी खूब करोगे, और जब मेरे व्लॉग शेयर करोगे तो वो दूसरे बंदे दूसरों को शेयर करेंगे और इससे आएंगे व्यूज़, और व्यूज़ से बनेगा भाई मेरा पैसा। उतरी हैंकर देखा भाई वो कैसे भाई पिछी हुई थी। अरे दीदी क्या बात, कान में टोपी लगा के गाने सुन रहे यो हनी सिंह के। एंटॉर्क 125 XT। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG रॉडर। सो कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मैं खड़ा हूँ TVS शोरूम जहाँ पे मैं करता हूँ एक्चुअली जॉब। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दोबारा से अपने घर, और वापसी कर रहे हैं, घर वापसी का समय आ गया भाई। सो एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोग को, अगर आप लोग को TVS की कोई सी भी गाड़ी चाहिए, ये भाई मोपेड से लेके भाई RR 310 तक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट में डाल सकते हो। तो भाई मैं गारंटी पूरी बरेली की सबसे सस्ती TVS बाइक दिलाने की भाई मैं गारंटी रखता हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इस शोरूम पे अगर आप मेरे थ्रू आते हो, मेरे रेफरेंस से आते हो, तो बरेली में सबसे सस्ती गाड़ी भाई TVS की मैं दिलवा दूँगा। तो चलो भाई अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और हो नगड़िया में भाई एक चीज़ की मिसिंग रहती है, मुझे जब भी भूख लगती है तो मुझे दोबारा बरेली जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भाई मुझे उतना सही खाना पीना नहीं मिल पाता है। तो इससे अलावा बरेली कैंट अपना जिंदाबाद। ये रही नगड़िया की पुलिया। यहाँ पे हम लोग भाई शूट वगैरह सब करते रहते हैं। एक अच्छी लोकेशन है शूट के पर्पस के लिए। व्हीली देखना है भाई, व्हीली। तो पिछली वीडियो में मैंने व्हीली करके दिखाई थी, तो कैसा लगा था आप लोग को ज़रूर बताना भाई। आगे चलेंगे भाई, आगे चल के व्हीली करेंगे। ओ भाई उतरी हैंकर देखा भाई वो कैसे भाई पिछी हुई थी। आजकल का जो भाई टाइम है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ख़ास तौर से हम जैसे व्लॉगर्स को देख के, और इन्फ्लुएंसर्स हो गए जितने भी, तो उनके ऊपर ये बात कहना चाहूँगा ख़ास तौर से बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा भाई व्लॉग देखता है मेरा, ख़ास तौर से मैं अपने लिए कहता हूँ भाई, ये मत सोचो कि मैं ड्यूक चलाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, हैप्पीली रहता हूँ। भाई मुझे भी मनी प्रॉब्लम्स है भाई, मैं भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल पड़वाने के लिए भाई ऑन करना पड़ता है मुझे। मेरे कैमरा जो ऑन कैमरा मेरी लाइफ है वो बिल्कुल अलग है, और ऑफ कैमरा मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। सो इस चीज़ पे तो भाई देखो बिल्कुल भी मत जाओ। ये देखो क्रैश होते होते बचता कोई नहीं। वेल अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लुएंसर लाइफ। देखो भाई कहने को सभी लोग भाई इन्फ्लुएंसर हैं, और एक्चुअल में देखो सब लोग मेहनत करते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए। मैं मना नहीं करूँगा कि आप करो, पर बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम आप इतने मैच्योर हो कि चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सको। महंगी बाइक है भाई जो चला रहा है, तो उसका भाई मतलब ये नहीं है कि भाई वो सही में भाई खरीद के लाया है। तो कुछ नहीं भाई, आपके पास जो है आप उससे बेस्ट करो। मेरे पास थी भाई पल्सर थी, मैंने ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल से 3 साल वो बाइक मैंने यूज़ करी, और 2 साल मैंने उससे मोटो व्लॉग करा था। तो ये था भाई, पहले मैं भी पल्सर से करता था। उसके बाद जो थी ये वाली बाइक तो मेरी नीड हो गई थी लेना, क्योंकि राइड्स पे भी जाना था, और पल्सर में ये था दिक्कत आने लगी थी, मेरा एवरेज जो इतना गंदा आता था भाई कुछ कहने की नहीं। फिर ये था कि आपका फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही, मतलब आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। तो उस वजह से मैंने अपनी ड्यूक को फाइनल मतलब मैंने अपनी पल्सर को सोचा था कि अब ड्रॉप करके अच्छी बाइक उठाऊंगा। और थैंक्स टू जीसस की, और थैंक्स टू मेरे पापा को कि उन्होंने इतना मेरे को समझा, मेरी स्किल्स को इतना अच्छे से समझ पाया पापा कि उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे ड्यूक गिफ्ट करी थी, जो कि मैंने कभी प्लान्ड भी नहीं करी थी। मेरा ये था कि मैं बजाज के ऊपर दोबारा से स्विच करूँगा, बजाज या यामाहा। तो यामाहा की मेरी MT-15 का मेरा प्लान बन रहा था, और बजाज में मेरा NS या RS या डोमिनार इसका मेरा प्लान बन रहा था। उसके बाद सडनली मेरा माइंड क्लिक हुआ
उसकी तरफ की मुझे KTM को एक बार देख लेना चाहिए। एक्चुअल में मैं बताऊं, पहले मुझे भी KTM बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मैं खुद KTM को ये कहता था कि भाई छपरी गाड़ी यार, छपरी। तो जब से मैंने KTM ओन कर रहा हूँ, इसकी पावर भाई बीस्ट है भाई। इस पावर को हाथ में आने के बाद ना, ये जब पावर मेरे हाथ में आई है, तब मुझे पता चला गाड़ी छपरी नहीं थी भाई, चलाने वाला भाई छपरी था। क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर, अगर आप देखो, मैं भी 30 गियर पे हूँ, 50 की स्पीड है, थ्रॉटल खींचूंगा भाई, देखो गाड़ी भाई ऐसे भाग रही है ना। तो छपरी लोग ना इसी चीज़ का भाई गलत फ़ायदा उठाते हैं, इतना भाई रश राइडिंग करते हैं, और वो भी सिटी एरिया में। तो वो चीज़ भाई आपका गलत होती है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा बिल्कुल भी मत करो। बाय द वे, अभी हम लोग जा रहे हैं द्वास अपने घर, और सोचा था थोड़ा सा आप लोग को माहौल दिखाता चलूँ यहाँ का, कैंट का। तो दोनों हाथ से भाई छोड़ के गाड़ी आप लोग मत चलाना, अगर आप लोग की प्रैक्टिस है तो ज़रूर, क्योंकि इस गाड़ी में जो है स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है। हाय भैया हमारा भाई बहुत ज़्यादा गड्ढे थे यहाँ पे, उतरी ओ यहाँ पे यही है, देखो छाँव जहाँ पड़ती है वहाँ दिखते ही नहीं है कि स्पीड ब्रेकर्स हैं कि नहीं है। और भाई इतने गड्ढे हैं कि क्या बताएं। वेल, अभी ये भाई हमारा कैंट का गेट है। कैंट से मेरी काफ़ी मेमोरीज भाई जुड़ी हुई हैं। मेरे फादर का घर पहले यहीं था, कैंट में ही। उसके बाद हम लोग सिटी में, थोड़ा सा सिटी में भी नहीं, थोड़ा सा सिटी से बाहर ही हम लोग रहते हैं। क्योंकि सिटी से बाहर रहने का फ़ायदा ये था, हम लोग को जस्ट 4 या 5 किलोमीटर के बाद हमारा हाईवे आ जाता है। मतलब मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर के बाद हमारा हाईवे ज्वाइन हो जाता है। और सिटी से वही चीज़ जो है थोड़ा ज़्यादा लेंदी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान आया कि भाई मुझे अपनी गाड़ी का पोल्यूशन भी कराना है। तो वेल कोई नहीं भाई, यहाँ पे अपनी बाइक का पोल्यूशन भी भाई मैं करा लूँगा। क्योंकि पोल्यूशन देखो, 3 चीज़ें आप अपने पास मैंडेटरी रखो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की RC, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन। ये 4 चीज़ें जो हैं, आप अगर अच्छे से भाई वेल मेंटेन रखोगे ना, तो भाई आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा चेक करके भाई छोड़ देगा। अगर आपकी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड है ना, तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े परेशानी में फंसने वाले हो। इसलिए मैं तो देखो भाई अपने साथ कैरी करता हूँ हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी कैरी करता हूँ। क्योंकि पुलिस वालों को भाई नहीं पता है कब से कब उनका मूड स्विंग्स हो जाए, और फिर वो हमसे बोले सॉफ्ट कॉपी की जगह भाई हार्ड कॉपी पकड़ने दो। तो ये था। वेल, आप लोग बताओ कि अब मेरा थोड़ा बोलने का अंदाज़ कैसा लग रहा है पिछले व्लॉग से। तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अब थोड़ा सा इंजॉयबल मोमेंट्स भाई क्रिएट करूँ आप लोग के साथ, काफ़ी बढ़िया तरीके से भाई बात करूँ, ताकि आप लोग को भी भाई मेरे साथ और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो, और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आए मेरे व्लॉग्स देखने में। देखो भाई, अगर मैं इंटरेस्टिंग वे से बोलूँगा तो आप लोग ज़्यादा देखोगे, अगर आप लोग ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को देखोगे एंड तक, तो आप शेयर भी खूब करोगे। और जब मेरे व्लॉग शेयर करोगे तो वो दूसरे बंदे दूसरों को शेयर करेंगे, और इससे आएंगे व्यूज़, और व्यूज़ से बनेगा भाई मेरा पैसा। सो ये था भाई। वेल भाई, मजाक कर रहा था। अभी मेरा मोनेटाइजेशन हुआ है और इतनी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है भाई, ये समझो $10 अभी अराउंड हुआ है। अर्निंग बतानी नहीं चाहिए भाई, जब से हुआ है तब से भाई मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। $10 ही अभी तो भाई जमा हो पाए हैं, और $90 और करना है। तो डोंट नो कैसे होंगे, बट अगर आप लोग का सपोर्ट है तो भाई ज़रूर होगा। आप लोग भाई ज़रूर कराओगे अपने MG भाई का। तभी जब आप MG भाई को यार शेयर करोगे जितनी भी वीडियोज़ हैं, तभी तो MG भाई पैसा कमाएगा। और पैसा जब कमाएगा तो आपको उतनी ही क्वालिटी के भाई व्लॉग्स ला के देगा ना। अपने को भाई परचेज़ करना है कैमरा यार सोनी का, तो हेल्प करोगे ना भाई सोनी का कैमरा परचेज़ करने में। उम्मीद है भाई ज़रूर करोगे। चल, ये जगह है हमारी काफ़ी बढ़िया सी। अरे भाई, ये तो चढ़ा ही देता हम पे। कोई नहीं भाई, देखो रोड है, हॉर्न बजाते चलो। मिनी मेट्रो वाले हट। ये देखो भाई, स्प्लेंडर की भाई लाइट ही कभी अतरंगी कर रखी है, क्या कहने भाइयों के। 150 सेक्शन का भाई एक ही फ़ायदा होता है भाई, आपको लीन करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, इतनी स्मूथनेस मिलती है लीन करते टाइम, कुछ कहने की नहीं यार, बहुत ही बढ़िया लगता है यार। पहले भी भाई यहाँ पे आपको रिएक्शन मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। अरे दीदी क्या बात, कान में टोपी लगा के गाने सुन रही है यो हनी सिंह के। ये बात भाई, ये
ये छोटी मोटी गाड़ियाँ जब भी आती है ना मुझे बहुत बुरा लगता है यार। भाई देखो भाई, साथ ऐसा चाहिए जो भाई ड्यूक पे नहीं भाई लूना पे भाई चल सके। भाई ये आइटम भाई बढ़िया था। खैर मुझे नहीं पता, देखो डोंट माइंड, हो सकता है कि उसके सिस्टर भी हो और हो सकता है एक्चुअली में भाई उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो कोई नहीं भाई, देखो अगर ऐसे साथ वाली भाई मिलते, अरे ये कैसे मदहोशी में है। भाई देखो यार, पीने वाले लोगों का यही हाल है यार, इतना पी के धुत हो जाता है ना भाई, खुद ही भाई अलग ही संसार में चले जाते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि हम हैं कहाँ, हम किधर हैं, वे आर EMI। तो बात समझ रहा, मैं उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। तो ये था भाई चक्कर। भाई कम पिया करो, जो भी भाई ड्रिंक करता है भाई। देखो मैं किसी को पर्सनली वो नहीं बोलूँगा कि आप मत पियो भाई, देखो सबका अपना अपना शौक़ होता है, आप भी पियो, खूब पियो, लेकिन भाई इतना मत पियो कि आप भी बिल्कुल उन्हीं भाई साहब की तरह बिल्कुल ही मदहोश होकर साइड में बैठे रहो सर पकड़ के। अरे बंसल के सामने मार दी बिजली।